Come down, come down. This little baby here. Hey, it's me Deep Life back again with another video, and guys, I got a new phone, so I wanted to show you this little baby here. पीछे भी glass, आगे भी glass, and I'll just quickly open this. So see, it has a fingerprint sensor and it has got this parallax effect. So I got this new device. I'll tell you why I got this new device, पर उसके पहले स्टोरी बहुत पीछे जाती है. तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने मैसेज किया एंड ही सेड कि ही हैड ऑर्डर्ड अ वॉच फ्रॉम द सेलर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ही गॉट स्कैम्ड फॉर 3000 रुपीज. तो मैंने उसकी स्टोरी भी पोस्ट की थी सो दैट यू गाइज डोंट गेट स्कैम्ड लाइक दैट. तो गाइज हम अक्सर ऐसे स्कैम्स में फंस जाते हैं कि काफी एक एक्सपेंसिव चीज काफी कम दाम में हम लोग को बेची जाती है. आई ऑल्सो क्रेव फॉर गुड थिंग्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, ओरिजिनल थिंग्स, बट हम लोग हमेशा उतना ज्यादा सेव नहीं कर पाते. मनी इज ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल सेटल फॉर फर्स्ट कॉपीज. पर फर्स्ट कॉपीज में वो मजा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता. आई हैव सीन फर्स्ट कॉपीज एंड फर्स्ट कॉपीज आर लाइक. पर आप सोच रहे होंगे मैंने नया फोन क्यों खरीदा, मेरा Lenovo P2 तो अच्छे से चल रहा था एंड मैं इसको 2 दिन में एक बार चार्ज करता हूं तो इसकी बैटरी इज ऑल्सो अ मैमथ. सो आई बॉट अ न्यू फोन क्योंकि Lenovo P2 में दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट ऑन द कैमरा डिपार्टमेंट एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बार बार ऐसे कंटेंट डालना ही पड़ता है. इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारा कंटेंट डालना पड़ता है. सो आई थॉट अबाउट परचेसिंग अ न्यू कैमरा. तो मैं नया कैमरा लेने का सोच रहा था और फिर मैंने सोचा कि कैमरा की जो सारी इमेजेस होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे कैसे डालूं, स्टोरीज में कैसे डालूं. इंस्टाग्राम पोस्ट में तो डाल सकता हूं पर द प्रोसीजर इज वेरी लॉन्ग. पहले मुझे पीसी से कैमरा को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड आई डिड नॉट वांट ऑल दैट. और एनएफसी वाले कैमरास तो बहुत महंगे आते हैं. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी वाज अ फोन. सो मैं फोन खरीदने गया तो 10,000 के रेंज में तो कोई अच्छा फोन मिलता है नहीं. सो आई थॉट अबाउट गोइंग ऑन OLX. तो OLX पे आपको बहुत सारी यूज्ड चीजें मिल जाएंगी, सेकेंड हैंड चीजें मिल जाएंगी. By the way guys, OLX has not sponsored this video, but मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. तो yes, I got the Galaxy S6, that is my phone right now. I got the Galaxy S6 from OLX and as you can see एक भी स्क्रैच नहीं है फोन पे. पीछे तो ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास है, आगे भी गोरिल्ला ग्लास है and the phone is working perfectly fine. I got a very nice deal. 10,000 में आपको एक 50,000 का फोन मिल रहा है after a year of usage. So you have cracked a great deal. वैसे people, there is no shame to own a second hand product. So this watch was given to me by my grandfather. This bag was given to me by Prasad and he was using it for a year, complete year. So मुझे second hand चीजें खरीदने में और use करने में कोई शर्म नहीं आती. एंड इनफैक्ट आई थिंक कि सेकेंड हैंड चीजें लेने से, नए प्रोडक्ट्स लेने को हम लोग डिस्करेज होते हैं. दैट इज वी रिसाइकल मोर, इट इज प्लैनेट फ्रेंडली एंड इट इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली. तो मैंने गैलेक्सी S6 खरीदा क्योंकि इट इज अ फ्लैगशिप डिवाइस. फ्लैगशिप डिवाइस मतलब वो साल में 2015 का डिवाइस है, वो साल में द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी जो कंपनी रिलीज करती है, it is a flagship device. I'll just run some of the pictures that I took from the Galaxy S6 device. The saturation, the image quality, the size of the photo, everything was phenomenal. And Instagram पे मैं जो सारी अभी से stories डाल रहा हूँ, all of those stories are taken from my Galaxy S6 device. So guys, the story does not end here, बल्कि story तो इधर से start होती है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने ये Galaxy S6 की पूरी डील क्रैक की. कोई भी अपना 50,000 का फोन 10,000 में देने के लिए रेडी नहीं होगा. दैट इज व्हाई आई हैड टू कन्विंस द गाय अ लॉट. सो इनिशियल उसने जो प्राइस डाली थी दैट वाज 15,000 रुपीज एंड देन आई बार्गेन्ड इट टिल 10,000 रुपीज एंड मैंने 10,000 में खरीद लिया. तो जब भी आप OLX पे जाते हो तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो दैट द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल. उसके लिए उसका ओरिजिनल बिल होना चाहिए. एंड देयर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब इटसेल्फ जो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने Galaxy S6 लिया तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेक एंड द ओरिजिनल Galaxy S6. तो ऐसे मैंने देखा जब मेरे हाथ में फोन आया, जब मैं सेलर को मिला, सेलर को पर्सनली मिलके अब थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं CCD में गया और CCD में बैठा थोड़ी देर and then I tested the phone out completely and then I came to know that the phone is original. तो वैसे you need to know that the product that you're buying, जैसे कि G-Shock watches बहुत सारे मैंने OLX पे देखे, but most of them are first copies and there are even master copies. मतलब first copy के भी ऊपर जाके सेलर ने मास्टर कॉपी बनाई है. वो सारी मास्टर कॉपीज आपको सेल कर रहे हैं 2-3 हजार रुपए में. तो प्लीज डोंट बाय देम. इंस्टेड और 2-3 हजार रुपए डाल के ओरिजिनल चीज खरीद लो. सो गाइज यू हैव टू हंट अ लॉट फॉर द डील्स. आपको बहुत सारी डील्स देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे सेलर्स को मैसेज डालना पड़ेगा कि यार
ये 15,000 की चीज मैं 10,000 में लेने को तैयार हूँ, या 10,000 की चीज 5,000 में लेने को तैयार हूँ, एंड यू हैव टू निगोशिएट। सो ये कई सारे चैट्स है, मैंने बहुत सारे लोगों को पिंग किया था। आई डिड नॉट नो विच डिवाइस टू गेट। बेसिकली पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि कैमरा के डिपार्टमेंट में तो आई शुड गो फॉर एन आईफोन। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी पूछा, दे बोले इफ यू वांट टू बाय अ फोन स्पेशली फॉर द कैमरा यू नीड टू गो फॉर एन आईफोन। तो मैंने देखा 10,000 की रेंज में कौन सा आईफोन मिल रहा है, तो आईफोन 5s मिल रहा था, जो कि बहुत पुराना डिवाइस है। वैसे आई एम नॉट अ बिग एप्पल फैन बॉय, और सैमसंग के फोन्स की मैंने क्वालिटी देखी थी, कैमरा क्वालिटी स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी थी। सो आई वेंट फॉर अ सैमसंग डिवाइस, एंड जब मैं सेलर से मिलने गया तो आई वाज pretty much nervous because I was carrying all this cash in my bag. And guys, if you meet someone from OLX जो आपको बहुत ज्यादा पैसे वाली चीज आप खरीद रहे हो, तो ऐसे एकदम सुनसान गली में मत मिलना। प्लेटफॉर्म्स पे मिला, स्टेशन पे मिला, सीसीडीज में मिला, क्योंकि क्या होता है अगर आप यंग हो तो आपको कोई लूट भी सकता है इतनी सारी आप कैश अगर कैरी करोगे, एंड इट इज रियली रिस्की टू कैरी आउट सच डील्स एंड ट्रांजैक्शंस। सो प्लीज ट्राई टू गो विद अ पेरेंट टू मेक सच डील। एंड जब भी सेकंड हैंड चीज बहुत सस्ते में मिल रही है आपको, तो सेकंड हैंड चीज में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तो यू ऑलवेज नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई आप ये प्रोडक्ट बेच क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में, अगर प्रॉब्लम है तो सही से ही बता दो। तो जब भी मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने उस सेलर को बोला, देख भाई मेरे पास तेरा फोन नंबर है, मेरे पास तेरा आईडी प्रूफ है, मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो लिया था, एंड आई ऑल्सो हैव द वीडियो। तो मैंने वीडियो शूट किया, और वीडियो में मैंने बोला कि मैं इस बंदे से ये फोन खरीद रहा हूं इस प्राइस में, पैसे भी दिखाए, फोन भी दिखाया। तो इट वॉज अ कंप्लीट वीडियो प्रूफ दैट आई हैड। तो यू नीड टू हैव सच काइंड ऑफ प्रूफ सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो एंड फाइट विद देम, यू कैन गो एंड टेक पुलिस, क्योंकि ऐसी कई सारे मामले आएंगे। बिकॉज गाइस 10-12 हजार रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट ओल्डर, इफ यू आर नॉट दैट ओल्डर, बट यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट टू फिगर आउट ऑल दीज डील्स, क्योंकि ये सारी बातचीतें होती हैं। It happens through phone conversations and then you meet them. तो personally भी you need to be a little bit dominant to negotiate and to understand जो आपको चीज मिल रही है वो genuine है. So guys, yesterday I was looking for a hoodie online. हैदराबाद जाना है मुझे, and मैंने सुना है उधर बहुत ज्यादा ठंडी है. I went online, तो देखा तो फर्स्ट ऑप्शन में ही OLX था. मैं गया OLX पे एंड आई क्रैक्ड अ डील. 300 रुपए में मुझे हुडी मिल रही है. टुडे आई एम गोइंग टू मीट द सेलर. तो मैं जिधर रहता हूँ उधर ही आसपास मुझे सेलर मिल रहा है. तो दैट इज अ कूल थिंग एंड इट इज नॉट अ यूज्ड हुडी. अकॉर्डिंग टू द सेलर इट इज नॉट यूज्ड. अगर यूज्ड रहेगी तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. तो सेलर ने मुझे बताया कि उसने हुडी परचेज की shopclues.com से. उसके कजिन के लिए वो हुडी थी, एंड जब भी उसने वो फोटो दिखाया वो हुडी का, तो उसके कजिन ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके कजिन के पास अ सिमिलर हुडी था. सो आई जस्ट गो एंड सी इफ आई फाइंड एवरीथिंग जेन्युइन, I'll go and purchase that hoodie. So guys, it is around 3:45 right now. I know you can't see it, but I had been to my college and then the seller met me. So yeah, this is how it was. I met him on the station and then station पे मैंने hoodie try की. So I'll just show you the hoodie right now. So yeah, this is how the hoodie looks like. After ironing, the hoodie will look much more better. And inside, I'd like to show you that it has something like this woolen texture. So inside this blue cloth, everything looks pretty dope. And even these rivets over here, they are pretty good. So the hoodie is nice. So yeah guys, I wanted to show you in this video how you can sell stuff and how you can buy stuff at an affordable rate. You can get original products. And I had to make this video because जब मैंने कल Instagram पे देखा कि लोगों को फ्रॉड बनाया जा रहा है, मेरी डीप गिटर फैमिली को फ्रॉड बनाया जा रहा है, आई हैड टू take an initiative because I know you young students won't be able to afford expensive stuff. And guys, मुझे लगता है कि there is nothing wrong in buying and using second hand stuff. If you can get second hand phones and watches online on OLX, go and get them, because it is always better to use something that has been used, recycle and restore stuff rather than making new things, harming the nature and using more and more resources of this earth. Well guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और डीप गिटर फैमिली का हिस्सा बनिए. As always, stay रंगीन. Thanks for watching this video guys, and I'll see you in the next one.